हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बलजीत हियर फ्रॉम सेंट एसन अजीतगढ़। हम हमारे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 साइंस के अंदर स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन सिस्टम। इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी किया था। सबसे पहले हमने ये कहा था कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो अलग अलग यूनिट्स से मिलकर डेवलप होता है और वो यूनिट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं। उस इंटरेक्शन की वजह से उसकी फंक्शनिंग होती है। वो यूनिट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला यूनिट हमने जो पढ़ा था बायोमोलिक्यूल था, दूसरा हमारा सेल, तीसरा टिश्यू, नेक्स्ट ऑर्गन, नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट्स थे। ये यूनिट्स मिलकर क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी डेवलप करवाते हैं। और ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग जो होती है वो इन यूनिट्स के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस कैसे हैं उसकी वजह से होती है। यहाँ हमने सबके बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन वगैरह उनके बारे में। फिर इसके बाद में हमने हमारा ह्यूमन सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था या फर्स्ट सिस्टम जो था वो स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला हमारा पॉइंट जो था वो था फूड। फूड के लिए हमने ये कहा था कि फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। क्यों था बेसिक रिक्वायरमेंट? बिकॉज फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। सो फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि फूड जो इंटेक कर रहे हैं हम, उसके अंदर क्या होता है कि फूड पार्ट्स होते हैं। सॉरी, उससे पहले हमने ये कहा था कि फूड पार्ट्स जो होते हैं या फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको मेनली दो टाइप के होते हैं, एक मेजर कंपोनेंट्स, दूसरे माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट जो थे उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को हायर क्वांटिटी में होती है और माइनर कंपोनेंट जो थे उनकी रिक्वायरमेंट लोअर क्वांटिटी में होती है। मेजर कंपोनेंट्स थे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, माइनर कंपोनेंट्स जो थे हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। केमिकल अगर बेसिस पे देखें हम, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखें तो भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखें तो भी, तो केमिकल और फिजिकली दोनों वो क्या होते हैं? केमिकली और फिजिकली दोनों क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो बॉडी क्या होती है? उसका सीधा एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती। बॉडी उसका सीधा एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती। जब तक बॉडी एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी तब तक उससे एनर्जी भी नहीं मिलेगी फूड से, और दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्ट जो थे जिनका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी उनको क्या करते हैं? अपन कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल फूड पार्ट्स में, फिजिकली भी और केमिकली भी। मतलब फिजिकल बेसिस पे उसको देखें और केमिकल बेसिस पे देखें तो दोनों बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस थी, कॉम्प्लेक्स फूड पार्ट टू सिंपल फूड पार्ट फॉर एब्जॉर्प्शन, ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस थी, इस कन्वर्जन की प्रोसेस को हमने कहा था डाइजेशन। और डाइजेशन के लिए हमने ये कहा था कि डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट कहाँ पे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होता है। डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होता है बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस या प्रोसेसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा? वो जो फिजिकली कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है उनको क्या किया जाएगा? सिंपल कंपोनेंट में। और केमिकल बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होंगी या बायोकेमिकल प्रोसेस होंगी उनके थ्रू क्या होगा? उनके थ्रू ये होगा कि जो केमिकली फूड कंपोनेंट्स जो केमिकल बेसिस पे हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स है, उनको क्या किया जाता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। सबसे पहले हम हमारा स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक वो पार्ट जिसमें ऑर्गन्स आते हैं और दूसरा वो पार्ट जिसमें ग्लैंड्स आती हैं। ऑर्गन्स और दूसरा आती है ग्लैंड्स। ऑर्गन वाला पार्ट जो होता है इसमें क्या होता है? पहला तो फूड का जो मैकेनिकल डाइजेशन है, फूड डाइजेशन की जो मैकेनिकल प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाई जाती है। यहां पर मैकेनिकल
और ग्लैंड्स जो होंगी ये ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं केमिकल्स। ग्लैंड्स क्या करती हैं, कुछ बायोकेमिकल्स सीक्रेट करती हैं जिनको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन कंप्लीट करवाते हैं। तो ऑर्गन्स तो क्या करवाएंगे, मैकेनिकल डाइजेशन, और ग्लैंड्स क्या करवाएंगी, बायोकेमिकल। दूसरा, ग्लैंड्स जो होंगी इनके जो सीक्रेशंस हैं जिनको हम डाइजेस्टिव जूस कह रहे हैं, वो डाइजेस्टिव जूस बायोकेमिकल डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन वो कंप्लीट कहां पे होगा, यहां पर, इस वाले पार्ट में। यानी वहां से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा, ग्लैंड से सीक्रेट होगा और कहां आएगा, ऑर्गन्स के पास में आएगा। तो एक तो ऑर्गन्स का काम क्या हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा क्या हो गया, प्रोवाइड साइट फॉर केमिकल डाइजेशन, तो साइट प्रोवाइड करवाते हैं। अरे यहां से क्या होगा, जूस सीक्रेट होंगे, जूस सीक्रेट होंगे कहां पे आएंगे, इस वाले पार्ट में, यानी ऑर्गन्स के पास में आएंगे। तो केमिकल बायोकेमिकल डाइजेशन हो कहां पे रहा है, ऑर्गन्स में। और किसकी वजह से हो रहा है, ग्लैंड्स के सीक्रेशन की वजह से। और ग्लैंड्स का सीक्रेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है। एक ये क्या करता है, ऑर्गन्स जो होते हैं वो फूड को पास करवाते हैं। जैसे हमने इंटेक कहां से करते हैं, माउथ से, तो बकल कैविटी वगैरह में, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, इस तरह नेक्स्ट पार्ट में पास करवाता है। तो एक फूड पासिंग का काम करता है, फूड पासिंग का काम करता है। अब ये ऑर्गन्स वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को अपन कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और ग्लैंड्स वाला जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं एसोसिएट ग्लैंड्स, एसोसिएट ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो 8 to 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, 8 to 10 मीटर्स, 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग होगी और ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये स्टार्ट होती है माउथ से, यानी इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा माउथ, और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ and ends with anus, start from mouth and ends with anus, ठीक है। तो 8 to 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब होगी, और वो ट्यूब कहां से स्टार्ट होगी, माउथ से स्टार्ट होगी। फर्स्ट पार्ट क्या होगा उसका, माउथ, और कहां पे कंप्लीट होगी, एनस पे जाके कंप्लीट होगी। लास्ट पार्ट क्या होगा उसका, एनस होगा, ठीक है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल को अपन डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव कैनाल। डाइजेस्टिव कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है। एसोसिएट ग्लैंड्स जो होंगी, एसोसिएट ग्लैंड्स को अपन क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एसोसिएट ग्लैंड आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। एसोसिएट ग्लैंड्स आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्रीफ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गन्स वाला पार्ट, दूसरा ग्लैंड्स वाला पार्ट। ऑर्गन्स वाला पार्ट जो होता है वो क्या करवाता है, मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट करवाता है। दूसरा, केमिकल डाइजेशन के लिए या बायोकेमिकल डाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करवाता है। कैसे, ग्लैंड्स जो होंगी वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं। ये डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो क्या करता है, बायोकेमिकल डाइजेशन कंप्लीट करवाता है। और ये जो जूस सीक्रेट किया जाता है वो सीक्रेशन के बाद में ग्लैंड से सीक्रेट होकर कहाँ आ जाता है, ऑर्गन्स के पास में आ जाता है। तो यहां पर ही क्या होगा, उसका बायोकेमिकल डाइजेशन कंप्लीट कहां पे होगा, ऑर्गन्स में। किसकी वजह से होगा, ग्लैंड
ग्लैंड्स की वजह से। नेक्स्ट ऑर्गन्स जो होंगे वो एक दूसरे को फूड पासिंग करवाते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट टू लास्ट पार्ट जो होगा, फूड पासिंग जो होगी वो इन्हीं ऑर्गन्स के थ्रू होती है, ठीक है। ऑर्गन्स वाला जो पार्ट होता है हमारा, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एंड एलिमेंट्री कैनाल इज 8 to 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच starts from mouth and ends with anus, ठीक है। एंड एलिमेंट्री कैनाल आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव कैनाल। ग्लैंड्स जो है हमारे, उनको हम कहते हैं एसोसिएट ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये उतार लो। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएट ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, और एसोसिएट ग्लैंड्स जो होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल, सीधा ऐसे लिख रहा हूं इसको, एलिमेंट्री कैनाल। इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑर्गन जो होता है वो होता है माउथ। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होगा? माउथ से, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गन माउथ। सेकंड जो होता है वो होता है फेरिंग्स, माउथ के बाद में फेरिंग्स। थर्ड जो होता है वो होता है ईसोफेगस। नेक्स्ट फोर्थ ऑर्गन जो होता है वो होता है स्टमक। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक। फिफ्थ जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट जो होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट रेक्टम, एंड लास्ट पार्ट विच इज एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स हैं, सबसे पहला ऑर्गन माउथ, उसके बाद में फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। रेक्टम जो होता है वो वैसे लार्ज इंटेस्टाइन का ही लास्ट पार्ट होता है, लेकिन आपकी बुक में अलग से दे रखा था इसलिए हमने मेंशन कर लिया। अदरवाइज रेक्टम इज लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ माउथ एंड एंड्स विथ एनस, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट माउथ, उसके बाद में ईसोफेगस के बाद माउथ के बाद में फेरिंग्स, ये गले वाला जो पार्ट होता है, यहाँ वाला जो पार्ट होता है, उसके बाद में ईसोफेगस, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आपकी बुक में अलग से दे रखा था इसलिए हमने मेंशन कर लिया, एंड लास्ट वन इज एनस, ठीक है। तो ये तो हो गए एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। दूसरा ग्लैंड्स जो होती हैं, 3 टाइप की ग्लैंड होती है। ये 3 ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड लीवर, एंड लास्ट पेनक्रियाज। तो एलिमेंट्री कैनाल में ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ग्लैंड कौन कौन सी होंगी? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। ये ऐसे कैसा चार्ट बनाओ। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट, तो ये तो हो गए ऑर्गन। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वो भी पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन। आप जब नोट्स बनाओगे तो ये पूरा लिखोगे, एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरी तरह नहीं कि शॉर्ट में लिख के काम चला रहे हो। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, नेक्स्ट इज जेजुनम, एंड लास्ट इज इलियम।
लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन? फर्स्ट पार्ट इज सिकम, सेकेंड कोलोन एंड थर्ड इज रेक्टम। सो अभी हमने कहा था कि रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल के जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये करो। उसके बाद में फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन क्या होंगे और ग्लैंड्स के फंक्शन क्या होंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन जो होंगे, सबसे पहला तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का फंक्शन। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होगी वो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का फंक्शन क्या हो गया, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो ग्लैंड्स का फंक्शन क्या हो गया, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। अभी हमने पढ़ा भी था। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, बायोकेमिकल या केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के क्या होंगे फंक्शंस, सिंप्लीफिकेशन, मीन्स उसको पीसेज में ब्रेक डाउन करेगा, पीसेज में तोड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, सिंप्लीफिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, फूड पासिंग, और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। तो एक बार दोबारा अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गन्स वाला, दूसरा ग्लैंड्स वाला पार्ट। ऑर्गन्स वाला पार्ट जो होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। 8 to 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। स्टार्ट विथ माउथ एंड एंड्स विथ एनस। ठीक है। नेक्स्ट इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके पार्ट होते हैं, इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। फंक्शन क्या क्या होते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, फूड पासिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ग्लैंड्स जो होंगी वो क्या करती हैं, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। अब अपन देखते हैं कि चलो इसको पीसेज का जो काम है या इसका जो सिंप्लीफिकेशन है फूड का, वो तो कहां पर हो गया, एलिमेंट्री कैनाल में। अब ये फूड जो होगा इसका सबसे पहले क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन। कहां होगा सिंप्लीफिकेशन, इन द एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। आप पूरा लिखोगे। फूड का सिंप्लीफिकेशन होने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, सिंप्लीफाइड फूड, सिंप्लीफाइड फूड। अब इस सिंप्लीफाइड फूड के साथ क्या मिलेंगे, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस कहां से आएंगे, सीक्रेटेड बाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डीजी क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हम सबसे पहले तो फूड का सिंप्लीफिकेशन होगा इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड सिंप्लीफाइड फूड प्लस डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस कम्स फ्रॉम सीक्रेशन बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कम्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, या सीक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड। एंड फंक्शन क्या होगा इनका, केमिकल डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव जूस ये क्या करेंगे, केमिकल डाइजेशन ऑफ
फूड, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो अब मेरे पास फूड क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड पार्ट्स थे। उन कॉम्प्लेक्स फूड पार्ट को सबसे पहले तो क्या किया गया, एलिमेंट्री कैनाल में सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफाई मींस यहां पर क्या हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद में सिंप्लीफाइड फूड पार्ट्स जो होते हैं उनके साथ कौन आ गया, डाइजेस्टिव जूसेज आ गए। डाइजेस्टिव जूसेज सीक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड कंप्लीट्स द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये होने के बाद में यहां पर जो मेरा फूड पार्ट था, इधर लिख लेता हूं, फूड पार्ट जो था ये क्या होगा, इसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद में मेरे पास बचता है डाइजेस्टेड फूड जूस, डाइजेस्टेड फूड जूस प्लस वेस्ट मटेरियल। डाइजेस्टिव फूड जूस प्लस वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जो होंगे इनको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, मतलब इनको बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो वेस्ट मटेरियल्स का तो क्या हुआ, एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी। बात करते हैं अपन डाइजेस्टेड फूड जूस की। ये जो डाइजेस्टेड फूड जूस होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, या डाइजेस्टेड फूड जूस हैव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स, साल्ट, water etc. Digested juice have nutrients like carbohydrate, protein, lipid, vitamins, minerals, salt, water etc. अब आप ये कह सकते हो कि सर ये तो सीधे भी यहाँ पे थे, तो डाइजेस्टिव जब सीधे यहाँ पे थे इसीलिए तो डाइजेस्टेड फूड जूस में भी होंगे। लेकिन यहाँ पर जब ये थे, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन जब थे तब वो क्या थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और यहां पर क्या है वो सिंपल फॉर्म में। यहां पर जब थे तब इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता था, यहां पर इनका क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो अब इनका क्या होगा, इन सब डाइजेस्टेड फूड जूस का क्या होगा, इन फूड जूस का होगा एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन जो होता है कहां होता है, इन द वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और कैसे होगा, एलिमेंट्री कैनाल के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, वेरियस पार्ट जो होते हैं, वहां पर स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती हैं वो कंप्लीट करवाती हैं एब्जॉर्प्शन किसका, डाइजेस्टेड फूड जूस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका। तो एक बार ये उतारो, फिर अपन इसका क्विक रिवीजन करते हैं। हाँ, तो देखो फूड का सबसे पहले क्या होगा, फूड जो होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो सबसे पहले तो इसका क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल में इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। एलिमेंट्री कैनाल में सिंप्लीफिकेशन होगा तो अपने पास आ गया सिंप्लीफाइड फूड। अब इस सिंप्लीफाइड फूड के साथ आकर मिलेंगे डाइजेस्टिव जूसेज विच सीक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड कंप्लीट्स द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब यहां इस पार्ट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन यहां हो गया, केमिकल डाइजेशन यहां हो गया। तो डाइजेशन के बाद में मेरे पास क्या बचता है, डाइजेस्टेड फूड जूस प्लस वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। एंड डाइजेस्टिव फूड जूस जो होंगे उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स,
ये विटामिन है, मिनरल, साल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। अब इन सब न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एंड दिस एब्जॉर्प्शन कंप्लीट्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। तो ये एक बार दोबारा देख लो, दोबारा उतार लो, ठीक है, सॉरी उतार लो और एक बार अच्छे से इसको देख लो। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पर मैं इसको हटा के यहां लिख देता हूं। स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट जो होते हैं वहां पर स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट, स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट कहां पर, एट वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये स्पिंचर मसल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, रेगुलेशन ऑफ फूड, मींस फूड का जो पासिंग होती है उसकी रेगुलेशन करती हैं, वेस्ट मटेरियल एंड डाइजेस्टेड जूसेज, डाइजेस्टेड जूस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे हमारा ईसोफेगस और स्टमक जो होता है यहां पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, अभी डायग्राम में और थोड़े से अच्छे से समझा दूंगा। तो ईसोफेगस और स्टमक जो होता है वहां पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। ये स्पिंचर क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, मतलब ईसोफेगस में से स्टमक में फूड जा सकता है लेकिन स्टमक से वापस ईसोफेगस में नहीं आ सकता। केवल एक ही कंडीशन में, जब वॉमिटिंग होती है उस टाइम में वो स्पिंचर उल्टी साइड में खुल जाता है, अदरवाइज तो वो क्या करता है, फूड को कभी वापस नहीं आने देता, उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें। नेक्स्ट हम अब देखते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम।
बोर्ड छोटा पड़ गया आपका, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको क्लियर बना लेना। बाकी की आउटर लाइन आप इसकी खुद से बना लेना, बाकी की आउटर लाइन खुद से बना लेना। मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये हम देखते हैं। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है माउथ, विच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी, ये वाला पार्ट जो होता है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, इस पूरे को ही माउथ समझ लेते हैं, पूरा माउथ नहीं है। ये वाली जो ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग है, केवल ये ओपनिंग माउथ है। इसके अंदर का जितना भी पार्ट है, जहां पर टंग प्रेजेंट है, जॉ प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, ये वाला जो पूरा होलो कैविटी है, ये कैविटी जो होती है, इस कैविटी को कहते हैं अपन बकल कैविटी। बकल कैविटी। तो माउथ जस्ट ओपनिंग एंड बकल कैविटी, इनसाइड जो पार्ट है, इनसाइड कैविटी जो है वो सारी क्या होती है, बकल कैविटी। इस बकल कैविटी में क्या होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन सी, सैलाइवरी ग्लैंड्स। और सैलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप ऑफ ग्लैंड से मिलकर बनती है, आगे हम पढ़ देंगे। तो पहली होती है पैरोटिड, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरी होती है सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड। सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स में 3 टाइप ऑफ ग्लैंड होती है। पैरोटिड ग्लैंड विच प्रेजेंट नियर द ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, ठीक है। ये ग्लैंड्स इस तरह ऊपर जाके ईयर पिन्ना के पास में प्रेजेंट होती है। और होती है सबमैक्सिलरी जो लोअर जा में प्रेजेंट होती है, और सबलिंगुअल जो होती है लोअर साइड द टंग प्रेजेंट होती है। बकल कैविटी जो होगी वो खुलती है फेरिंग्स में। Buccal cavity opens into the pharynx. Pharynx opens into the esophagus. Esophagus. Esophagus opens into the stomach. Stomach opens into the small intestine. Small intestine have 3 parts. First is duodenum. Next, jejunum. जेजुनम। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका जो होता है वो होता है इलियम। इलियम opens into the first part of is large intestine which is cecum. Cecum opens into the colon. ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक का पूरा पार्ट जो होता है इसको अपन कहते हैं कोलोन। लास्ट पार्ट इज रेक्टम। रेक्टम ओपन्स विद एनस आउटसाइड द बॉडी। तो लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एनस। ये जो सिकम पार्ट होता है यहां पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इस वेस्टिजियल ऑर्गन को अपन कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट पार्ट इज माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। अंदर वाला जितना पार्ट है वो सारा बकल कैविटी में 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड ईयर पिन्ना के पास, सबमैक्सिलरी लोअर जा में,
और सबलिंगुअल लोअर साइड द टंग प्रेजेंट। नेक्स्ट फेरिंग्स गले वाला पार्ट, ईसोफेगस ये वाला पार्ट, यहाँ पर जो ट्यूब होती है। उसके बाद में स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट एंड लास्ट एनस। अब 2 ग्लैंड और होती हैं, एक होती है लीवर, ये वाली जो होती है ग्लैंड, ये पूरा पार्ट ये होता है लीवर, और यहां पर प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इन सब के बारे में हम इसके अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम क्या करेंगे, इसके डिटेल स्टडी करेंगे। मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार डायग्राम अपने से बनाएं, अच्छे से बनाएं या अपनी बुक की हेल्प लें, लेकिन अच्छा डायग्राम बनाएं और चीज़ों को सीक्वेंस वाइज समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो हम है वो स्टार्ट करेंगे हमारा माउथ। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे माउथ। तो स्टूडेंट्स, हमने आज अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्रीफ नॉलेज लिया। अब इसके नेक्स्ट जो 2 लेक्चर होंगे, एक लेक्चर में हम इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब का डिटेल स्टडी करेंगे जो अभी हमने डायग्राम में देखे हैं, और एक और लेक्चर हमारा जो होगा उसके अंदर हम देखेंगे केमिकल डाइजेशन, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होंगे वो कौन कौन से जूसेस सीक्रेट करते हैं, उन जूसेस की हेल्प से किस तरह केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो उसके लिए आगे 2 और लेक्चर हमारे लगेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।